माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है द डॉल मेकर। ये एक यूट्यूब फिल्म है प्रेजेंटेड बाय ऑल्डर और ये फिल्म अपलोड की गई थी 2019 में 4th of April। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8 out of 10 एंड लेट मी टेल यू, ये कहानी है उन घिसी पिटी हॉरर फिल्म्स में से नहीं है जहां एक पोजेस्ड डॉल लोगों को मारने लगती है। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। इंस्टेड इस छोटी सी फिल्म में एक ऐसी यूनिक कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल स्टोरी लाइन है जो कई सारे बिग बजट मूवीज में भी नहीं होते। ये कहानी है एक मैरिड कपल जेना और रिक के बारे में। बहुत ही खुशहाल जिंदगी थी उनकी। एक लौते बेटे के साथ वो लोग अपने जीवन के हर एक लम्हे को एंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल एक सपने की तरह। मगर अचानक से ही एक दिन उनका ये सपना टूट जाता है। उनका बेटा उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूसरे दुनिया में गायब हो जाता है। ये इस कपल के लिए एक बहुत ही बड़ा शौक था। ब्रैड के बिना तो उन्होंने ये जिंदगी जीना ही छोड़ दिया था। इसी बीच जेना को एक मिस्टीरियस डॉल मेकर के बारे में पता चलता है जो दावा करते हैं वो उनके बच्चे को वापस लौटा सकते हैं। इवन वो तो इतना कॉन्फिडेंट है कि सेटिस्फाइड ना होने पर वो पैसा वापस भी कर सकता है, मगर आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। जेना अपने बेटे को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, जबकि उसे पता है ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अगर हुआ भी तो नेचुरल नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेने के लिए राजी हो जाती है और रिक को लेकर पहुंच जाती है उस डॉल मेकर के पास। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस उनके बेटे का एक हेयर लॉक, एक यूज्ड कपड़ा जिसे वॉश नहीं किया गया है, और उनके बेटे की एक पसंदीदा चीज, वो कुछ भी हो सकती है, और हाफ पेमेंट इन एडवांस, बाकी का पेमेंट प्रोडक्ट डिलीवरी के बाद। जेना उस डॉल मेकर को सब कुछ दे देती है, अभी बस उस दिन का इंतजार है। ऑन द प्रॉमिस्ड डे ये कपल उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन ये डॉल मेकर उन्हें जो देता है उससे वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये तो एक पुतला है, एक क्रीपी सा डॉल जिसे उनके बेटे का कपड़ा पहनाया गया है। रिक तो बहुत ही नाराज हो जाता है, इसके लिए इतना पैसा। लेकिन ये डॉल मेकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली जेना को ये डॉल गोद में लेने के लिए कहता है। हेजिडेंटली जेना वो करती भी है और उसे छूने के साथ साथ ही ये पुतला जिंदा हो जाता है। ये तो उनका बेटा है। जेना अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी, इतनी खुश हो गई थी वो। उसे देखकर रिक भी कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो भी आकर इस डॉल को छूता है और उसे भी इसमें अपने बेटे की झलक नजर आती है। जेना तो उसी वक्त बाकी का पेमेंट कर देती है, मगर रिक को पता था हर मिरेकल के पीछे या तो भगवान का हाथ होता है या फिर शैतान का। इन दिस केस इस आदमी ने जरूर काले जादू की मदद से ही इस पुतले में उनके बेटे की एनर्जी को ट्रैप किया है। ये अननेचुरल है, तो इसके पीछे एक डार्क सिनिस्टर साइड तो होगा ही। ये डॉल मेकर उन्हें वार्न करता है, यह पुतला सिर्फ उन्हें चंद लम्हों के लिए राहत देने के लिए है, उनके बेटे की जगह लेने के लिए नहीं। उन्हें कभी भी इस डॉल को 1 टर्न ऑफ आवर से ज्यादा यूज नहीं करनी। उसके बाद उसे पूरे दिन के लिए बॉक्स में सुला देना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे उन्हें इस पुतले की आदत पड़ जाएगी। वो लोग भूल जाएंगे कि ये एक पुतला है, रियलिटी से वो लोग बिछड़ जाएंगे। ये हेलुसिनेशन ही उनके लिए रियलिटी बन जाएगी। उनके दिमाग से ये कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा कि उनका बेटा मर चुका है। उन्होंने इस डॉल मेकर को हायर किया था, ये पुतला सिर्फ एक मीडियम ऑफ एनर्जी है और वो लोग एक इमेजिनेशन, एक स्टिम्युलेशन में जी रहे हैं। रिक और जेना दोनों ही सब कुछ सुनते हैं, मगर जेना इतनी खुश थी कि वो ये कुछ भी याद रखने की जरूरत ही महसूस नहीं करती। ये डॉल मेकर उनके घर के चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल बनाता है। इसके अंदर ही ये स्टिमुलेशन काम करेगा, इसके बाहर ये पुतला सिर्फ एक पुतला है। ये डॉल मेकर तो उन्हें वार्न करके उनसे पूरा पैसा लेकर निकल जाता है, मगर रिक और जेना को भनक तक नहीं लगती वो लोग किस जाल में फंसने वाले हैं। देखते देखते दिन गुजर जाते हैं, महीना, साल बीत जाते हैं और जेना वही करती है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो अपने आप को इस 4 दीवार के अंदर कैद कर लेती है। हमेशा इस पुतले को अपने पास रखने लगती है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह उसे नहाना, खिलाना, सुलाना सब कुछ करने लगती है। वो उस डॉल मेकर की वार्निंग्स पर ध्यान ही नहीं देती। इवन उस आवर ग्लास को भी तो उसने तोड़ दिया था। रिक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो पागल बनती जा रही है। उस डॉल मेकर ने जिस बात से वार्न किया था वही हो रहा है और रिक हेल्पलेसली सब कुछ देख रहा है। वो चाहकर भी इस पुतले को जेना से 1 घंटे के लिए भी दूर नहीं कर पा रहा। पूरा दिन तो दूर की बात है,
इसका असर रिक पर भी हो रहा है। हम देख पाते हैं वो खुद भी काफी बदल चुका है। पहले की तरह वो कॉन्फिडेंट यंग मैन वो नहीं रहा, वो टूट चुका है। जेना को संभाल पाना उसकी बस की बात नहीं रही। तो रिक डिसाइड करता है वो जेना को घर से बाहर निकालेगा, उसे दिखाएगा कि उसके गोद में उसका बेटा नहीं एक पुतला है। तो वो एक दिन उसे खींच कर बाहर निकालता है। जेना निकलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलती है हम देखते हैं वो खुद भी एक पुतला ही बन जाती है। मतलब ये रियलाइजेशन जेना के लिए नहीं बल्कि रिक के लिए था, क्योंकि हेलुसिनेशन में जेना नहीं रिक था। असल में हुआ ये था, कुछ महीने पहले ही रिक को एहसास हो चुका था इस पुतले की साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वो एक दिन इस डॉल को छुपा दिया। जेना तो अपने बेटे के बिना पागलों की तरह तड़पने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मगर उसे ये डॉल कहीं नहीं मिला। फाइनली इस दर्द से निकलने के लिए उसने अपना रिस्ट काट कर सुसाइड कर ली। यस, जेना इज डेड। उसे तो आजादी मिल गई, मगर उसके जाने के बाद रिक इस अकेलेपन को सहन नहीं कर पाया और वो खुद भी फिर से एक बार इस जाल में फंस गया। उसने उसी डॉल मेकर से जेना का पुतला बनाया। एज रिक्वायर्ड उसने जेना का एक ड्रेस दिया, उसका हेयर लॉक और उसकी सबसे प्यारी चीज उसका बेटा। इसके बाद वो भी बिल्कुल जेना की तरह जेना के पुतले के साथ ऑब्सेस्ड हो गया। एक के बाद एक आवर ग्लास टूटने लगा और फाइनली उसने अपनी सैनिटी खो दी। आज उसे असलियत का पता चल ही गया, लेकिन उसके लिए इसे एक्सेप्ट करने से बेहतर वो इस झूठ के साथ ही जिए, और वही वो करता है। वो फिर से इन दोनों पुतलों को लेकर घर के अंदर जाता है और फिर से एक बार इसी हेलुसिनेशन में खो जाता है। द एंड। Guys, personally, I really enjoyed watching this film. इस फिल्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर एक बार चेक कर लेना। Thank you so much for watching this video. Take care. Ta-da.